नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा के अहमदपुर में स्वर्ण समाज समन्वय समिति के तत्वावधान में UGC वापसी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद लोगों से क्षत्रिय कहानी सुना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत ने भाजपा को वोट न देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को UGC के खिलाफ रामलीला मैदान दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दें कि UGC के खिलाफ कई संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है, जो जगह जगह जाकर 8 मार्च के लिए UGC के खिलाफ लोगों को समझा रहे हैं और आंदोलन में भाग लेने के लिए शपथ दिला रहे हैं। इसी क्रम में अहमदपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद लोगों से राज शेखावत ने अपनी कुलदेवी की कसम देते हुए शपथ दिलाई कि जब तक UGC वापस नहीं होता वह किसी भी भाजपा के कार्यक्रम में शामिल न हो और न ही भाजपा को किसी भी चुनाव में वोट दें। साथ ही डॉक्टर शेखावत ने कहा कि सरकार ने UGC लगाकर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को अपराधी बना दिया है। प्रेस वार्ता के बाद DM आगरा को अपना 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देने के लिए निकले। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। एक असंवैधानिक एक्ट सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर लादा गया है केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा, जिसका नाम है UGC रेगुलेशन एक्ट 2026, जिसमें संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन किया गया है। सदन में उसे पास भी कर दिया गया और उसको लागू भी करवा दिया गया है। उसे रोल बैक करने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें सामान्य वर्ग के जो प्रमुख है उनको जोड़ा गया है। उसका नाम है स्वर्ण समाज समन्वय समिति। और इस स्वर्ण समाज समन्वय समिति ने 8 मार्च को महा आंदोलन की घोषणा की है दिल्ली रामलीला मैदान में। अब दिल्ली रामलीला मैदान में सामान्य वर्ग के नागरिकों को इकट्ठा करने के लिए मैं, मेरे साथ राष्ट्रीय संरक्षक और संभाग अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को लेकर हम जिले वाइज कलेक्टरों को ज्ञापन भी दे रहे हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से युद्ध स्तर पर जिले के गांव-गांव तक हमारा आमंत्रण भी हम भेज रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और प्रेस एकमात्र ऐसा साधन है, सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा साधन है हमारा बच्चा है, जिसके माध्यम से युद्ध स्तर पे हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि ये महा आंदोलन आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का है, आप पहुंचो। आज आगरा में हम आए हैं। आज के दिन हमारा 4 जिला का ये आयोजन है। हम मथुरा कर चुके हैं, आगरा है, आगे भी 2 जिले हमको करने हैं। ज्ञापन भी आगरा मजिस्ट्रेट श्री को देना है, हमें DM साहब को। तो इस एक्ट में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करवाने के लिए महा आंदोलन है। विसंगतियां दूर करने के लिए इसे रोल बैक करना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्टे दिया कब तक हमने मांगा। हमने जब मांगा, हमारी जो टीम है उसने जब ये मांगा तब दिया, तो वो भी एक हमारा मोर्चा था जिस मोर्चे पे हमने काम किया। दूसरा मोर्चा आंदोलन का मोर्चा है जो 8 मार्च को है। तीसरा मोर्चा जो है हमारा सांसद महोदय से संपर्क करके उनको हमारे साथ जोड़ने का, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। चौथा और जो मुख्य मोर्चा है वो है प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो भी हम अभी आपके सामने उपस्थित होकर कर रहे हैं। तो ये सारे मोर्चों पे हम लोग लगातार 13 फरवरी से लगे हुए हैं और आपके माध्यम से और सबके माध्यम से हम 8 मार्च को लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग को इकट्ठा कर इस UGC काले कानून को रोल बैक करवाने के लिए आज उपस्थित है। और इस UGC के अंदर जो मुख्य जो विसंगतियों में बताना चाहूंगा आपको कि इस UGC एक्ट के तहत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित कर दिया है साहब इन लोगों ने। इसमें कहीं सामान्य वर्ग का उल्लेख भी नहीं है। इसमें यदि फरियादी आरोप लगाता है और आरोपी निर्दोष साबित होता है तो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा तो कानून थोड़ी चलेगा। फिर जो फरियादी है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आरोपी को यही नहीं पता होगा कि उसको फरियाद किसने की, ये भी गलत बात है। फिर समता समिति बनी है, इनकी समिति में कोई सामान्य वर्ग का आदमी नहीं लिया। उसके साथ साथ संचालकों को डराया धमकाया, इसमें उनके लिए भी इन्होंने कहीं इसमें प्रावधान रखा के दिया। आपने समिति के उसको नहीं माना तो आपको आपकी जो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कुल मिला के
सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर इन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए इससे आदेश किया है। तो ये जो काला कानून है उसे रोल बैक करवाने के लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हुए। भाजपा के लोग कहते हैं कि ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, अब फिर आप जल्द अरे साहब, मैं यही तो कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? हम गए। संसद में पास किसने किया? सरकार ने किया। तो वापस क्यों लेते? अब ले लो वापस। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट का इतना मान सम्मान है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति दर्ज कर दी तो आपका तुरंत आपको उस पर कार्रवाई करनी थी। अभी तक कोई बयान आया? एक उनके जो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई किसी से अन्याय नहीं होने देंगे। आप अन्याय होने की बात तो कर रहे हैं, उसमें लिख दिया आपने अन्याय। आप यदि सही में ईमानदार हो तो इसको वापस ले लो, जितनी भी विसंगतियां दूर कर दो और उसको आप लागू कर दो। हमने क्या मना किया? तो जो सरकार है जिसने सदन में पास किया है तो उसको वापस लेने की सत्ता उसके पास है। संसद सत्र चल रहा है, आप वापस ले लो। और वापसी की मांग कर रहे हैं या करेक्शन की मांग? नहीं साहब, पहले वापस होगा। सब करेक्शन ऐसे थोड़ी होएगा, पहले ये रोल बैक होगा, उसके बाद विसंगतियां जो है जो हमने लिखित में दी है उनको हमने नेशनल प्रेस की थी, उसमें लिखित में दी है, तो वो पहले इसको रोल बैक करे, फिर विसंगतियां जो है वो उसको दूर करे, फिर इसको लागू करे। हमें क्या आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विसंगतियां दूर होना जरूरी है। तो क्या आप इस पर संतुष्ट हैं या और कार्रवाई होगी? नहीं साहब, कोर्ट ने स्टे लगाया है साहब, स्टे 19 तक है, ठीक है। लॉलीपॉप दे दिया सरकार ने ताकि ये जो माहौल है, जो एक विद्रोह शुरू हुआ था, एक आक्रोश है, वो उसको रोका जा सके। ये तो एक राजनीतिक पैंतरा था, चाल चली थी सरकार के द्वारा, और सरकार कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आके ये करवा रही है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में क्यों लिया? भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यदि वो कह रही है कि ये जो है वो गैर बंधारणीय है या गैर संवैधानिक है, तो साहब सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया अभी तक? सरकार का कोई स्टेटमेंट आया क्या कि हम रोल बैक कर रहे हैं, हम विसंगतियां दूर करें? कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरा रहा साहब, सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो हमें राहत मिली, और नहीं जाते तो क्या होता? ये तो हमारी रणनीति का भाग था कि हमारा कानूनी जो क्षेत्र है, जो हमारा मोर्चा है, उसमें से हमने मूवमेंट किया, हमको सफलता मिली। बाकी लागू हो ही गया था। कितने बच्चे आज इसके प्रताड़ित होते थे। लेकिन मैं ये कहता हूं सरकार ने लागू किया, जो सरकार ही वापस करे, हमें ये मांगे।